हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, इसकी आवाज़ बढ़ने रही है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अर्जुना एक एजुकेशन में। एक बार फिर से मैं संदीप आपके साथ लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 करेंगे हम 8.3 की शुरुआत। हमारा 8.1 और 8.2 जो है वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी कहीं भी प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखते हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे कर रहे हैं। एक बार मैं चेक करूं जरा। 8.2 हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा हाँ, मैं बता दूं कि जो 8.2 तो हमारा 4th क्वेश्चन लास्ट था। मैं बता दूं कि ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और मैं जब हमारा एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद मैं हेल्प बुक जो होता है वो भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। और अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है बिल्कुल। तो चलो हम देखते हैं हमारे पास 8.3 में कैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे सेशन के साथ। एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे हम। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका है इवेल्युएट, यानी कि हमें इवेल्युएट करना है, हमें वैल्यू निकालना है किसकी, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन जो है हमारे पास पहला वो है साइन, फर्स्ट क्वेश्चन पर है इवेल्युएट। और इसमें जो फर्स्ट है इसका ये है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों हम अपने इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं 8.3 का, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज लिखूंगा मैंने बताया था जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे और जो भी फार्मूलाज हमारे पास आते जाएगा उस सबको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि फार्मूलाज को अच्छे तरीके से किसी एक पेज पे उतार के आप अपने बेडरूम के सामने उसको लगा सकते हैं। आप बार बार अगर रिवाइज करेंगे उसे, यानी कि सुबह में जब आप उठे तो आप उठ के उसे एक बार देख सकते हैं, एक बार देखिएगा। तो ऐसे कुछ दिन देखने से आपको क्या होगा, अपने आप ही फॉर्मूला याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं हमारे पास, देखो हम सबको पता है एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि एक पूरक जो एंगल होता है, पूरक कोण, ठीक है। और सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक कोण। मेरे को हिंदी थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हिंदी में मेरे को ज़्यादा आता नहीं है। मैथ्स में जो टर्म्स है ना उसकी हिंदी मेरे को कम आता है थोड़ा सा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी, मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। हाँ, अब कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है
तो वो एंगल वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यानी कि मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री का काम कर रहा है। कहने का मतलब मान लो हमारे पास बी है 60, तो बी के लिए ए क्या काम करेगा, किस चीज़ का, कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा। अगर मैं ए यहाँ पे 30 लिखूंगा, जही तो बी 30 मिलकर 90 होगा। अगर मैं 30 लिखूँ ही ना तो बी खुद से क्या 90 हो सकता है, नहीं होगा। यानी कि हर किसी का, हर एंगल का एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, लेकिन शर्त है कि वो एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊं इस एंगल बी को, हमें एंगल ए क्या डालना पड़ेगा, 30 डिग्री डालना पड़ेगा। जब भी तो अब देखो ये 90 और ये 90 तो हो गया ना, यानी कि 1 मिनट, हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि क्या सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा दूँ। एक कर रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास होता है, मान लो हमारे पास कोई एंगल ए है और एंगल बी है, जिसका सम क्या होगा, अगर 180 डिग्री होगा देन दिस वुड बी हमारे पास क्या, एक सप्लीमेंट्री एंगल। मान लो अगर हमारे पास एंगल ए जो है ये मान लो हाँ एंगल 50 डिग्री और एंगल बी हमारे पास है, एंगल भी हमें नहीं पता, और ये हमारे पास सम क्या 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए जो है वो 50 डिग्री है और एंगल बी हमारे पास नहीं पता, तो यहाँ पे एंगल बी जो है वो एंगल ए के लिए सप्लीमेंट्री का काम करेगा। कहने का मतलब हम एंगल बी को कितना रखें यहाँ पे, तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अगर हम एंगल बी को यहाँ पे 130 डिग्री रखते हैं, अगर निकालेंगे कैसे, देखो एंगल ए हमारे पास 50 डिग्री था, 50 डिग्री और प्लस का एंगल बी बराबर 180 डिग्री। अगर हमें एंगल बी चाहिए तो हम इसको उधर भेज देंगे, यानी कि एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो एंगल बी बराबर क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अरे 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 130 डिग्री ना, तो ये एंगल बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 130 डिग्री। यानी कि एंगल ए एंगल बी के लिए सप्लीमेंट्री है और एंगल बी एंगल ए के लिए सप्लीमेंट्री है। दोनों एक दूसरे के बिना सप्लीमेंट्री नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट्री से काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ पढ़ेंगे अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और इसके फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ फॉर्मूला जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है ना, अब दोनों को अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा करना हो, हाँ तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल में दे रखा हो कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उस टाइम में जो हमारे पास फॉर्मूला हो सकता है वो क्या हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 क्या होगा, ए प्लस बी जो होगा वो 90 होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हम ऐसे फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे कैसे, अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझ आएगा कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला को कैसे और कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलो करते हैं अब हम अपने एक्सरसाइज को शुरू, और आपको इस एक्सरसाइज में बस इतने फॉर्मूला याद रखना है और इसी से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री।
ठीक है। पर मैं सोच रहा था इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखा, उस एग्जांपल्स को भी मैं कर लूँ, लेकिन मैंने देखा कि हमारे एक्सरसाइज में ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जांपल्स में है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले एग्जांपल्स को करें, ठीक है। वीडियो देखिएगा, साथ में जैसे ही आपने वीडियो देखा जो भी एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज से पहले आप उस एग्जांपल्स को ज़रूर करें। जो भी एक्सरसाइज करते हो आप उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स को ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स के क्वेश्चन है ऑन अगर हम बात करें बोर्ड के व्यू से, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास देखो दोस्तों, हम या तो इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? इन फॉर्मूलाज से लगा के। हमारे पास है पहला साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन 90 माइनस का 72। देखो जरा, मैं 18 को अगर 90 माइनस 72 लिख लूँ कोई फर्क नहीं है। अरे भाई अगर मैं 2 लिखना चाहूँ तो 2 को मैं 10 माइनस 8 लिख लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब ये 10 माइनस 8 लिखा तो इसके लिए मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला हमें पता क्या है? 90 का पता है, इसलिए हमने 90 माइनस 72 कर लिया है। वरना लिखने को तो हम इसको क्या लिख सकते थे? 90 प्लस थीटा भी लिख सकते थे। ओ 90 प्लस थीटा कह रहा हूँ, 10 प्लस 8 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें साइन 10 प्लस थीटा की वैल्यू नहीं पता है। हमें क्या पता है? साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू पता है। हम 90 माइनस का यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। भाई ये 18 है ना, 18 में मैं क्या जोड़ूँ कि 90 होगा? तो आप कहोगे कि सर 72 अगर हम जोड़ें तो 92 होगा। अरे 90 होगा, इसका मतलब हमें 90 में से क्या माइनस करना है? 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस का 72, यानी कि 18 डिग्री जो है इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस का 72। तो 90 माइनस का 72, ठीक है, अपॉन में cos 72 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा बाबूजी cos 72। थीटा इधर वाला होता है ना, देखो थीटा ये वाला आएगा, 90 मत कर देना, अपॉन में cos 72। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया? खत्म। क्या बचा हमारे पास? 1 बच गया, ठीक है। अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए बस। चलो ये क्वेश्चन भी करते हैं, ऐसे बिल्कुल सेम होगा, सेम तरीके से। या तो हम tan को cot में कन्वर्ट कर लें या फिर इस cot को हम tan में कन्वर्ट कर लें। किसी भी एक को हम दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम दोनों को सेम बना लेते हैं ना, या तो दोनों को cot बना लो या फिर दोनों को tan बना लो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो अच्छा, देखो इसका सीधा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मतलब हमें आइडिया हो जाता है क्वेश्चन करते करते कि अगर देख लो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कहने का मतलब अगर ये दोनों ऐड करके 90 हो रहा है ना, और ये एक tan हो एक cot हो, कहने का मतलब एक दूसरे का क्या हो? या तो साइन, एक साइन हो एक cos हो, एक tan हो एक cot हो, एक sec हो एक cosec हो। इस कंडीशन में हमारा आंसर सीधा 1 हो जाएगा। चलो इसको हम लिख सकते हैं tan क्या 90 माइनस का 64, 26 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 64। कैसे? 26 में 64 ऐड करो जब तो 90 होगा, अपॉन में क्या cot 64। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी कि ये हो गया cot थीटा कितना? 64 अपॉन में cot 64। ये दोनों एक दूसरे को मार दिया, बचा क्या? 1। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका या फिर आप उतार लेंगे इसको पॉज करके वीडियो को। चलिए करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिल्कुल प्यार से पढ़ना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, ठीक है, डरना नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम मस्त। हाँ चलो, अब मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। अच्छा चलो, पहले मैं थर्ड और फोर्थ कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, ये क्या है, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री, ठीक है, cos 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, बताओ जरा। एक चीज़ देखो जरा, ये दोनों ये दोनों आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा होगा, यानी कि इस दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। देखो जरा, 42 प्लस 48 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक हमारे पास साइन है, एक हमारे पास कॉस है, यानी कि हम क्या करेंगे, इस दोनों को सेम करेंगे, या तो दोनों को कॉस बना लो या फिर दोनों को साइन बना लो, आंसर दोनों कंडीशन में 0 ही आएगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व जरा। मैं क्या करता हूँ, इसको cos 90 माइनस का 42 लिख लेता हूँ। अरे 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 ही होगा ना, तो 48 को लिखने का ये एक तरीका है, 90 माइनस 42, तो ये माइनस का क्या है, साइन 42, ठीक है। अब देखो cos 90 माइनस का थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस का थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा और थीटा कितना है, 42 डिग्री, माइनस का साइन 42 डिग्री। अरे दोनों का देखो फेस सेम है ना, शक्ल सेम है दोनों का, दोनों के लिबास देखो अलग अलग हैं, है नी, ये माइनस है ये प्लस है। जब भी शक्ल सेम हो और लिबास अलग अलग हो तो दोनों क्या करते हैं, काट देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा बिल्कुल, हाँ ऐसे ही बिल्कुल, cosec 31 माइनस sec 59, ये मैं नहीं करूँगा, आप करेंगे, और करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करें, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। बस फॉर्मूला sec और cosec का है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसको रफ करेंगे और इस बार मैं इसे भी रफ करना चाहूँगा, चलो देखते हैं आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है दूसरा है, शो डैट, यानी कि शो करना है। अब क्या शो करना भैया, पहला है कह रहा है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री से मल्टीप्लाई में है, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, यानी कि ये जो हमारे पास, एक मिनट इसको रखने देगा, हमारे पास tan 48 डिग्री है, tan 23 डिग्री है, tan 42 डिग्री है और tan 67 डिग्री बराबर में है 1, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, कुछ कराएंगे तो ठीक ही रहेगा ना। चलो हमें इसमें से एक चीज निकालना होता है कि जरा देखो कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर कौन कौन सा है। देखो एक तो यह है 48 को अगर हम 42 ऐड करते हैं 48 में तो ये दोनों 90 बना देगा। एक है हमारे पास अगर हम 23 में 67 ऐड करते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा, यानी कि 90 डिग्री। ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है ना, और ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, ठीक है। चलो भैया ऐसा करते हैं, इन दोनों में से एक एक को कॉट बना लो। क्या बना लो, कॉट बना लो। अच्छा जरा बताओ मेरे को, हम इसको काट कैसे सकते हैं। अगर हम इसको tan, जरा ध्यान देना, अगर हम इसको tan 90 माइनस थीटा लिखें, tan 90 माइनस थीटा, देखो मैं करके दिखाता हूँ,
इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा बताओ, टेन का 90 माइनस क्या 42, 90 माइनस 42 करें तो 48 आएगा ना। और ये 42 क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो क्यों क्या होगा 42 होगा, ठीक है। इनटू का ये क्या है 10, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का क्या 67, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 67। अरे 90 में से 23 माइनस करके देख लो 67 आ जाएगा। इनटू का ये है 10 42 और 10 67, इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कि कॉट और थीटा कितना 42, इंटू ये क्या हो जाएगा कॉट 67 इंटू 10 42 इंटू 10 67। अच्छा जरा एक फॉर्मूला याद करो, tan थीटा बराबर क्या होता है 1 में कॉट थीटा, यानी कि tan थीटा और कॉट थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अच्छा अब इसको जरा tan बनाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 में tan 42, क्योंकि ये दोनों क्या होता है रेसिप्रोकल होता है ना। देखो tan को 1 कॉट लिख सकते हैं और कॉट को 1 tan लिख सकते हैं, तो हमने कॉट को 1 tan लिख लिया, इंटू इसको भी लिख लो 1 tan 67 इंटू ये क्या है tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। अब जो ऊपर होता है ना एक छत पे होता है और एक ज़मीन पे होता है। जब एक छत पे और एक ज़मीन पे होता है ना, एक दूसरे को क्या करता है मार देता है। ऐसे क्या करेगा ये दोनों एक दूसरे को मारेगा। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं 10th में भी कि वो नीचे नीचे को काट देते हैं, भैया ऐसे नहीं करता है। अब नीचे नीचे वाला तो पड़ोसी होता है ना, वो नहीं मारता है एक दूसरे को, नहीं करता है। नीचे नीचे जब करता है अगर एक बराबर में हो, जैसे कि मान लो 1 में 30 है बराबर में x अपन में 30 है ना, तो ये 30 कट जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बराबर होना कंपलसरी है, जब भी हम नीचे से नीचे काट सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई में डिवाइड में हम नीचे नीचे नहीं काट सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये tan 42 ऊपर में है, जिसका कोई नहीं उसका 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, और ये देखो ये ऊपर बैठा है तो कट गया, ये 67 नीचे और 67 ऊपर तो कट गया। जब मल्टीप्लाई में होता है ना कट गया सारा, तो ये क्या बचा 1, ये क्या बचा 1, 1 बन जा 1 बन जा 1 बन जा 1, तो आंसर क्या आया 1, यानी कि LHS बराबर RHS। देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 1 और राइट हैंड साइड क्या है 1, पहले से है 1 बराबर 1 ऐसे लिख लो, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, वीडियो भी सही चल रही है। और क्वेश्चन करते हैं जरा, मज़ा आ रहा है बिल्कुल मस्त तरीके से क्वेश्चंस में। आप आशा करता हूँ आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा तो वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। cos 38 डिग्री है, cos 52 डिग्री है, तो माइनस का साइन चल देखो ये है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। ठीक है। अच्छा देखो जरा एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ दोस्तों, ये तो बहुत आसान हो गया। देखो इसको क्या लिख सकते हैं cos 38 डिग्री cos 52, हमने क्या करा कुछ नहीं करा, सेम उतार लिया, ठीक है। इसको लिख लो साइन, अच्छा 38 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 90 में से अगर 38 माइनस करें तो कितना होगा 52, यानी कि हम 38 को 90 माइनस 52 लिख सकते हैं। अरे इसको माइनस करने पर 38 ही तो आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और 52 को कैसे लिख सकते हैं, तो 90 माइनस का 38, 90 माइनस 38 करेंगे तो कितना 52 आएगा ना,
तो 52 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बस हो गया। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री sin 12 माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी कि cos 52 और ये sin 90 माइनस थीटा क्या cos 38 डिग्री। देखो जरा cos 38 cos 52 cos 38 cos 52 दोनों सेम है, बराबर क्या आ गया 0, और ये भी बराबर में 0 का आ रहा है जिसमें, ठीक है, बराबर 0 आ गया। LHS बराबर RHS हेंस प्रूव, ठीक है, खत्म। आसान क्वेश्चन था, उतार लेंगे जल्दी से। चलो अब मैं इसको हटा ही देता हूँ, बहुत देर रुक गए हैं। चलो ये जा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं एक बार वीडियो चेक कर लूँ, ठीक है, 2 मिनट का हो गया है, 20 मिनट के आसपास हो गया है, तो हम इस क्वेश्चन के बाद ख़त्म कर देंगे। 7 क्वेश्चन है, चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें, 4 क्वेश्चन अगले वीडियो में, क्योंकि मैं एक साथ वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और ज़्यादा लंबी वीडियो होने से क्या होता है बच्चे बोर हो जाते हैं। इसमें कह रहा है थर्ड में, इफ़ tan 2a बराबर cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle find the value of a, ठीक है भाई। चलो देखो कह रहा है if tan, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ जरा, 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री where 2a is an acute angle find a, चलो ठीक है, हाँ भाई क्या कुछ समझ आया आप लोगों को? tan 2a हमारे पास दे रखा है cot a माइनस का 90 डिग्री, चलो ये तो हमें दे दिया। अब कह रहा है where 2a is an acute angle find a, कह रहा है जो ये जो 2a है ना, ये क्या है एक्यूट एंगल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2a है वो लेस देन क्या है 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जब भी होगा ना 90 डिग्री, एक्यूट कौन सा होता है जो 90 से कम होता है, ठीक है। अब जब ये 90 से कम होगा तो हम 90 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, सही है ना, लगा दो जरा। tan 2a क्या लिख सकते हैं हम, tan, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड जरा वीडियो, चलो आ गया। देखो हम दो चीज कर सकते हैं, या तो इस tan को cot बना लो या फिर इस cot को tan बना लो। आसान किस में रहेगा, देखो इसमें माइनस है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वैल्यू, आसान रहेगा कि इस tan को cot बना लो। अच्छा इस tan को cot कैसे बना सकते हैं, इस tan को cot कैसे बना सकते हैं, अरे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना, तो इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, ठीक है, cot 90 माइनस का थीटा, थीटा कितना है 2a बराबर का cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस का 18 डिग्री, ठीक है। ये आ गया, आया समझ में आ गया। देखो tan थीटा था ना, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, वही तो लिखा है cot 90 माइनस का थीटा कितना था
ये 2a एंगल में है, पूरा एंगल है ये 2a एंगल, ठीक है। अब ये कॉट काट नहीं सकते, काटेंगे नहीं अभी, ध्यान देखना, हम ऐसे काटेंगे नहीं। जब भी एंगल हो ना तो एंगल को हम हटा के कभी काट नहीं सकते, जब कटेगा तो एंगल पूरा कट जाएगा। ये एंगल हमेशा साथ में कटता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में। तो अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग कॉट थीटा इधर भी है, कॉट थीटा इधर भी है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास सेम है, एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा कंपेयर। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो है हमारे पास वो एंगल भी क्या होगा, एंगल भी सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर में इस पूरे एंगल को हमने लिखा और इस एंगल को लिखेंगे बराबर में a माइनस का 18 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री को। अब देखो ये है 90, इस माइनस को इधर लाओ तो प्लस 18, और ये a है और ये उधर गया तो प्लस का 2a, ये माइनस में 2a था इधर गया तो प्लस 2a, ये माइनस में 18 था इधर आया तो प्लस का 18, ये कितना हो जाएगा 108 हो गया, और ये कितना 3a हो गया। काट दो जरा, अच्छा चलो ऐसे मत काटो, ऐसे 108 अपन में ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ गया, बचा क्या a ही तो निकालना है, वेरिएबल निकालना है हमें। 3 3 जा 9 बच्चा 18, 3 6 जा 18, a बराबर क्या आ गया 36 डिग्री, ठीक है। Where 2a is an acute angle, a बराबर आया 36, 2a कितना होगा 72, 72 क्या है एक्यूट एंगल है, ठीक है। a आ गया, अच्छा फाइंड a, यही निकालना है, बस हो तो गया, ठीक, बस हो गया, उतार सकते हैं आप इसे, हमें a निकालना था और a हमारा आ गया, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, यही बस आसान सा क्वेश्चन था। एक सेम क्वेश्चन एक एग्जांपल में दिया हुआ है, उसमें साइन और कॉस में है, मैंने देखा था शायद साइन और कॉस में था, हाँ साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस का 26, सेम क्वेश्चन है। मार्कर चेंज करके जरा चलो इसे भी बता ही देता हूँ थोड़ा सा और। देखो इस 3a साइन को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख लेंगे cos 90 माइनस का 3a बराबर cos a माइनस का 26, ये है नहीं। अब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस का 3a बराबर a माइनस का 26, ये वाला। अब देखो वेरिएबल को एक साइड लाओ और कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल कौन सा जो a वाला है, कर लो इधर वेरिएबल को साइड, इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 90, ये माइनस इधर आया तो प्लस का 26 बराबर ये a यहाँ पे और ये उधर गया तो प्लस का 3a, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, बराबर के ये कितना 4a, काट दो जरा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हाँ और कितना हो जाए 3 36, 4 9 जा 36, तो a बराबर क्या आ गया 29, निकालना गया था इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बस हो गया 29 डिग्री सही, a बराबर आ गया 29 डिग्री। ये हमारा एग्जाम्पल का शायद एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैंने देखा नहीं कौन सा है, बंद कर दिया, देख लेना कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सरसाइज से ऊपर ही है, एक्सरसाइज से जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर होता है समाप्त आज का। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी, हमें बिल्कुल जो